So, in our previous lecture, we have studied certain definitions given in the Sale of Goods Act 1930. And now, next definition is given in section 2, subsection 2, and this is delivery. Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another person. Let us take an example कि मैं अपनी मर्जी से अपना मोबाइल फ़ोन आपको देता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी हो गई। इस डिलीवरी से पहले मोबाइल फ़ोन का पोजीशन मेरे पास था और डिलीवरी के बाद मोबाइल फ़ोन का पोजीशन आपके पास चला गया। यानी दिस इज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम मी टू यू। For the purpose of delivery, as the definition given in section 2, subsection 2, this is essential that transfer of possession must be voluntary. If I use some force, अगर मैं किसी तरह की फोर्स का यूज करता हूं, किसी तरह के थ्रेट का यूज करता हूं, कोई ऑफेंस करके आपसे किसी गुड्स की डिलीवरी ले लेता हूं, तो ये वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। डिलीवरी के लिए गुड्स के पोजेशन का ट्रांसफर वॉलेंट्रीली अपनी मर्जी से होना चाहिए। एज ए जनरल रूल, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf. Let me explain this definition in detail to you. सबसे पहली बात तो यह है कि डिलीवरी करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम करना जिससे कि गुड्स का पोजीशन दूसरे पर्सन के पास में चला जाए, उससे हम डिलीवरी कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। I have delivered some goods to the agent of any person called X. This is also a type of definition, a type of delivery. अगर मैं एजेंट को गुड्स की डिलीवरी देता हूं तो ये भी एक तरह की डिलीवरी की कैटेगरी में आएगा और वो एजेंट को दी हुई डिलीवरी प्रिंसिपल को दी हुई डिलीवरी मानी जाएगी। So now the topic is forms of delivery. तीन तरह की डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल डिलीवरी की, जो कि हम रोजाना करते हैं। जब भी हम मार्केट से सुबह सुबह मिल्क या ब्रेड परचेज करके लाते हैं, वो एक्चुअल डिलीवरी होती है। जब गुड्स को फिजिकली एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, उसको हम लोग एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। और एक्चुअल डिलीवरी के बाद में आप गुड्स को टच कर सकते हैं, गुड्स को यूज कर सकते हैं, अगर यूज करने की परमिशन है तो। जब कोई गुड्स को हम परचेज करके लाते हैं तो हम गुड्स के ओनर बन जाते हैं और ओनर बनने के बाद हम उस गुड्स का किसी भी तरह का लॉफुल यूज कर सकते हैं, जिसमें उसको कंज्यूम करना चाहें तो कंज्यूम कर सकते हैं, अगर वो कंज्यूमेबल आइटम है तो। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब है when it is effected without any change in the custody or actual possession of the thing, as in the case of delivery by attornment. Attornment means acknowledgement, that is where a warehouseman holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request. इसको एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं ए और किसी गोडाउन के अंदर मेरी 100 बैग्स ऑफ शुगर पड़ी हुई है। आप मेरे पास में आते हैं और आप मुझसे वो शुगर के 100 बैग्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन आपको भी उस समय उस शुगर की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपके पास में भी उस शुगर को रखने की जगह नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने मुझसे कहा कि मैं तो 100 बैग्स ऑफ शुगर जो मैंने आपसे परचेज किए हैं वो मैं उसी गोडाउन में पड़े रहने देना चाहता हूं। देन ऐसी कंडीशन के अंदर मैंने यानी ए ने वेयर हाउस कीपर या वेयर हाउस मैन को रिक्वेस्ट की कि भाई वो जो 100 बैग्स ऑफ शुगर
जो मैंने आपके गोडाउन के अंदर रखवाए थे, वो 100 बैग्स ऑफ शुगर अब बी ने परचेज कर लिए हैं। आगे से आज के बाद उन 100 बैग्स ऑफ शुगर का जो रेंट है, रखने का जो किराया है, वो अब आपको बी पे करेगा और बी भी इसके लिए अपनी कंसेंट वेयर हाउस कीपर को या वेयर हाउस मैन को दे देता है और वेयर हाउस मैन एग्री करता है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए कि यहां पर जो